डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हम बात कर चुके थे कि मानसून की जो एंट्री है वो भारत में हो चुकी है। भारत में आने के बाद केरल से उसने प्रस्थान किया तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इनको टच करने के बाद में जो मानसून की दक्षिण पश्चिमी रेखा है उसने गोवा और महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग कवर किया। अब ये भाग कवर करने के बाद में मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता, परंतु हुआ ये कि पश्चिम की जो हवाएं हैं अरब सागर की ओर से आने वाली, इसने थोड़ा मानसून की जो चाल है उसमें खलल डाला। खलल से मतलब ये समझ लीजिए आपकी जब हवाएं विपरीत दिशा की चलती है तो बादलों को धकेलने का काम करती है। वही गतिविधियां 8 जून को दिखाई दी, अर्थात 7 जून को जो सिरा आगे बढ़ा था वो 8 जून को नहीं बढ़ा। हालांकि जो पूर्वी सिरा है इस दक्षिण पश्चिम मानसून का, वो उस मानसून ने जो राज्य केरल से सटे हुए, सॉरी केरल नहीं है, हम बात करें उड़ीसा से सटे हुए हैं, उड़ीसा के नज़दीक आया है। यह बात करें हम कि उसने जो पूर्वी सिरा है उसने भी भारत में एंट्री मार ली है। परंतु अब मध्य प्रदेश में कब तक संभावित हो सकता है, ये आप लोगों का प्रश्न फिर एक बार मन में संकोच में आ रहा होगा। तो देखिए, अभी जो है सिस्टम किसी प्रकार के बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की ओर से बने नहीं है। यदि कोई सिस्टम बन जाते हैं तो वो हवाओं के साथ में बादलों को धकेलना चालू कर देते हैं। अर्थात जब सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा या अरब सागर में बनेगा तो नमीदार हवाएं ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, मॉइस्चर मिलेगा और बादलों का घनत्व बढ़ेगा, तो वो बादलों को धकेलने का काम करेगा, जो कि मानसून को भी आगे बढ़ाता है। वो गतिविधियां संभावित हो सकती है, परंतु अभी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे की परिसंचरण की बात करें किसान भाइयों, तो आप देखेंगे कि जो मानसून का सिरा टिका हुआ है, हो सकता है आज 9 जून को, आज 9 जून है, आज 9 जून को हो सकता है थोड़ा सा खिसके और महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक फिर आगे धमके। अभी मुंबई तक आने में इसको समय लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण जब मानसून की एंट्री होती है तो धीरे धीरे मानसून आता है। हालांकि उसको अभी दबाव वाली हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कारण यदि आप समझेंगे तो आगामी 12 से 15 दिन बाद मानसून की एंट्री जो दक्षिणी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वहाँ तक हो सकती है। अर्थात 10 से 12 दिन में अभी काफ़ी टाइम है, समझ लीजिए कि 15 से 18 जून भी हो सकता है। परंतु जो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून पहुँचे उसकी जो तारीख है वो 20 जून के बाद ही संभावित है। बुआई के लिए अभी समय नहीं है, कुछ गाँवों में बुआई किसानों ने कर दी है। अभी जो प्री मानसून की गतिविधियाँ हर जिले के 2-5 गाँव में थोड़ी ज़्यादा हुई थी, तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट से निकल कर आई है, कुछ मीडिया में देखने को भी मिला है, कुछ वीडियो भी मिले हैं जिसमें किसानों ने बुआई कर दी है। अब बुआई तो आप लोगों ने कर दी है, अब पानी कहाँ से दोगे उसको? मानसून आने के बाद में ही बुआई करें, और मानसून आने में अभी काफ़ी समय है। अभी आप खेतों को तैयार कर लीजिए यदि खेतों को तैयार नहीं किया है। अब आगे की मौसम के पूर्वानुमान की बात करें किसान भाइयों, तो 9 जून को आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले, जो ज़िले पूर्व से मध्य की ओर आते हैं मध्य प्रदेश में, उन जिलों में दोपहर बाद टुकड़ों में खंड स्वरूप तेज हवाओं के साथ में हर जिले के 5 से 7 गांव में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कारण की यदि बात करें किसान भाइयों, तो कारण आप देखेंगे कि जो नमीदार हवाएं अरब सागर अर्थात पश्चिम दिशा से आ रही है, और जो गर्म शुष्क हवाएं हैं जो कि बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्व दिशा से आ रही है, दोनों का मिश्रण या दोनों का टकराव मध्य प्रदेश के जो भाग है, मध्य प्रदेश का जो ज़मीन से ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो भाग है वहाँ पर टकराने वाला है। जब दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकराती है तो वो बादलों का निर्माण करती है। एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा, दोनों का टकराव जब होगा तो बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियाँ शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, या हम बात करें विदिशा के बाद में राजगढ़ की या गुना की बात कर लें, ये वो ज़िले हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से टुकड़ों में हर जिले के 2-5 गांव से लगाकर 8 गांव तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। अर्थात दोपहर बाद यदि आपके क्षेत्र में बादल आते हैं तो आपको संभलना पड़ेगा। अब मध्य के बाद में थोड़ा सा और हम पश्चिम की ओर चले तो जिसमें देवास भी ऐड है, हरदा भी ऐड है, या बात करें हम सीहोर की, या हम बात कर लें आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं वो, चाहे इसमें आगर मालवा भी ऐड कर लें हम, या सीहोर के बाद में रायसेन, या और थोड़ा हम पास में आए तो उज्जैन भी ऐड कर लें, या इंदौर का कुछ भाग जो पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं, जो कुछ गांव पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं इंदौर के, उन गांवों को ऐड कर लिया जाए। कुल मिलाकर दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी
तो पूर्वी जिलों में ज़्यादा है, मध्य में आते आते कम हो जाएगी और पश्चिम में आएंगे तो कम हो जाएगी। अब नीमच, मंदसौर, रतलाम है, इनमें किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियाँ देखने को आज नहीं मिलेगी। परंतु अभी जो ज़िले मैंने बताए हैं इनमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 4-5 दिन है इनमें मौसम खराब रहेगा। पर बारिश चारों पाँचों दिन नहीं होगी। जब नमी का प्रभाव बढ़ेगा तभी बारिश की संभावनाएं दिखाई देगी। यदि बादल तो रहेंगे, क्योंकि जब हवाएं आपस में टक्कर आ रही तो बादल बिल्कुल बनेंगे, परंतु जब लोकल मॉइस्चर सपोर्ट या जो नमी आपके क्षेत्र में है, उमस हो रही है, हवाएं शांत है, तो समझ लीजिए कि दोपहर बाद आपके क्षेत्र में बादल चार्ज होकर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर सकते हैं। ये गतिविधियां अभी 4-5 दिन तक दिखाई देने वाली है। मानसून का आगमन लगातार नीचे की ओर से बढ़ता हुआ आ रहा है, तो उसका भी नमी का प्रभाव मध्य प्रदेश तक आ रहा है। इसीलिए सुबह सुबह हम देखते हैं कि अचानक से ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, अर्थात मौसम पूरी तरह से बन जाता है, बादलों का आना जाना बढ़ जाता है, हवाएं धीरे धीरे शांत होती है, उमस बढ़ती है, परंतु बारिश होती नहीं है। बारिश हो सकता है कुछ गाँवों में, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के गाँवों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, जिसमें हरदा में कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है। जो नसरुल्लागंज क्षेत्र है वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की गतिविधि दिखाई दी है। मूंग की कटाई का काम चल रहा है, तो ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। वो उन किसानों को उठाना पड़ा है जिन्होंने मौसम की जानकारी या तो सुनी ना हो या वीडियो को पूरा ना देखा हो। इसीलिए निवेदन करता हूँ कि हर बार वीडियो को पूरा देखा करें। अब मानसून की जो तारीख है वो तो लगभग ऊपर नीचे हो रही है। एक डाटा ये बताता है कि 15 से 18 जून के बीच में मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री दक्षिणी जिलों से हो सकती है। और एक डाटा मेरा ये बता रहा है, जिसमें मैं मौसम की जानकारी निकालता हूँ, एक डाटा का कहना ये है कि मौसम 20 से 25 जून के बीच में आएगा। वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ऐसा बना नहीं है जो बादलों को धकेले, और बनने में कोई उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जब समुद्र सतह का तापमान गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक किसी न किसी सिस्टम का संचालन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर में हो जाता है। जो भी गतिविधियाँ होगी उसकी रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि जानकारियाँ किसान भाइयों तक आप ज़रूर भेजा करें, क्योंकि कई किसान भाइयों का नुकसान मैंने होते हुए देखा है। यदि जानकारी समय पर उनको मिल जाएगी तो भी नुकसान से बच जाएंगे और जो लागत बढ़ती जा रही खेती में वो कम हो जाएगी। अभी सोयाबीन बुआई का समय आने में कुछ दिन बाकी है, अर्थात 15 से 20 दिन का समय बाकी है। तो अभी सोयाबीन का उपचार करना चाहते हैं तो 5 दिन बाद कर सकते हैं। सूखे में बिल्कुल भी बुआई ना करें, बारिश हो जाए, मानसून आ जाए, उसके बाद में ही बुआई करें, क्योंकि बीज 10 से 15 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा है सोयाबीन का। जो महंगी वैरायटियाँ हैं उनका बोल रहा हूँ मैं। बाकी मंडी में तो किसानों का माल 7-8 हज़ार तक ही जा रहा है और किसानों के पास में अब सोयाबीन वैसे बची भी नहीं है। मानसून या मौसम के विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप किसान भाइयों के पास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने गांव के ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके क्षेत्र में पिछली बार मानसून ने कितने इंच बारिश करी थी। जय श्री राम।